अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में क्लास 7 मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.7 एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उससे जो रिलेटेड टॉपिक हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। रिलेटेड टॉपिक है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट स्क्वायर प्रिज्म। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि राइट स्क्वायर प्रिज्म को हम पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे राइट स्क्वायर प्रिज्म तो स्टूडेंट राइट स्क्वायर प्रिज्म के सरफेस एरिया और वॉल्यूम को फाइंड करने से पहले नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस इसमें कितने थे। तो स्टूडेंट जो राइट स्क्वायर प्रिज्म होती है इसमें नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस होते हैं 6, जिसमें 2 स्क्वायर फ्लैट फेसेस होते हैं और 4 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। अब हम लिख देंगे 2 स्क्वायर फेसेस, ये जो 6 फेस होते हैं, और 4 इसमें होते हैं रेक्टेंगुलर फेस, यानी कि स्क्वायर फेस जो स्क्वायर शेप के होंगे और रेक्टेंगुलर जो रेक्टेंगल शेप के होंगे। तो स्टूडेंट अब ये जो 2 स्क्वायर फेस हैं और 4 जो रेक्टेंगुलर फेस हैं इसका हम एरिया फाइंड करेंगे, उसको हम कहते हैं सरफेस एरिया। अब हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ राइट स्क्वायर प्रिज्म इज इक्वल टू, अब इसमें जो 2 स्क्वायर फेस हैं इसका एरिया लेंगे और 4 रेक्टेंगुलर का लेंगे। तो लिख देंगे एरिया ऑफ राइट स्क्वायर प्रिज्म इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 स्क्वायर फेसेस, एरिया ऑफ 2 स्क्वायर फेसेस प्लस एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगुलर फेसेस। टू स्क्वायर फेस हैं तो 2 मल्टीप्लाइड लेंथ प्लस जो रेक्टेंगुलर फेस होता है उसका हम एरिया लेते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड विड्थ, और ये 4 रेक्टेंगुलर फेस हैं तो 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे, लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाइड हाइट, क्योंकि ये आपको हाइट में नज़र आ रहा होता है। फिर हम लिख देंगे 2l² प्लस 4lh। तो स्टूडेंट ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ राइट स्क्वायर प्रिज्म। फिर हम फाइंड करेंगे और इसके साथ स्टूडेंट यूनिट भी लिख देते, इसका यूनिट लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। फिर हम इसका फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ राइट स्क्वायर प्रिज्म इज इक्वल टू लेंथ विड्थ हाइट। तो फिर इसको इकट्ठा कर देंगे LWH, और यूनिट इसमें आ जाएगा क्यूबिक यूनिट आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम अंडरस्टैंड करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तो स्टूडेंट इसको हम क्यूबॉइड भी कहते हैं, क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप में होती है। क्यूबॉइड का मतलब जैसे आपका टिश्यू बॉक्स। तो स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इन रेक्टेंगुलर प्रिज्म नंबर ऑफ फेसेस। तो स्टूडेंट इसमें फेस कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं, और सारे जो 6 फेस हैं ये रेक्टेंगुलर फेस होते हैं।
जैसा आप टिश्यू बॉक्स में देखते हैं, इसकी जो साइड नज़र आ रही होती हैं, साइड या 6 फेस, ये सारे रेक्टेंगुलर होते हैं। अब स्टूडेंट इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाइड विड्थ। यानी कि जो आपका टिश्यू बॉक्स है इसमें 6 साइड होंगी, एक लेंथ विड्थ होगा तो वो 2 होंगी आपके पास, फिर प्लस 2 इंटू विड्थ मल्टीप्लाइड हाइट, फिर प्लस 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाइड हाइट। तो एक लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाइड करेंगे, विड्थ को हाइट से मल्टीप्लाइड करेंगे, लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो ये आपकी 2 साइड 2 साइड 2 साइड तो 6 फेस हो जाएंगे। फिर हम इसको लिखेंगे 2LW प्लस 2WH प्लस 2LH। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू LW यानी कि लेंथ विड्थ प्लस विड्थ हाइट प्लस लेंथ हाइट, और साथ यूनिट आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। हम स्टूडेंट फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म। या इसको हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए कि आप उसका फाइंड करें वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, तो आप ये टाइटल लिखेंगे। अगर आ जाए कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करें तो फिर आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका जो हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे वो करेंगे लेंथ मल्टीप्लाइड विड्थ मल्टीप्लाइड हाइट। अब ये आ जाएगा LWH और साथ ही आ जाएगा यूनिट क्यूब यूनिट। वॉल्यूम हमेशा किसी भी चीज़ का वॉल्यूम हो तो वो यूनिट उसका क्यूब यूनिट आएगा, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक किलोमीटर। तो स्टूडेंट अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म। नंबर 3, surface area and volume of triangular prism। तो स्टूडेंट इसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, इज इक्वल टू, इसमें 5 फेसेस होते हैं। जी हमारे पास ट्रायंगुलर प्रिज्म है। 5 फेसेस में स्टूडेंट 2 ट्रायंगुलर प्रिज्म, 2 ट्रायंगुलर फेसेस हैं हमारे पास, और जो 3 हैं वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर फेस। तो टोटल हो गए हमारे पास 5 फेसेस। अब 2 ट्रायंगुलर फेस हैं, इसका एरिया प्लस 3 रेक्टेंगुलर फेस हैं, इसका एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म आ जाएगा। अब हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 ट्रायंगुलर फेसेस, area of 2 triangular faces plus area of 3 rectangular faces। अब 2 ट्रायंगल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 मल्टीप्लाइड बेस मल्टीप्लाइड हाइट। तो इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे क्योंकि हमने 2 ट्रायंगुलर फेस है हमारे पास, उसका एरिया फाइंड करना है। फिर हम लिखेंगे प्लस 3 इंटू लेंथ मल्टीप्लाइड विड्थ। जो रेक्टेंगुलर फेस होगा उसका एरिया आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड विड्थ। रेक्टेंगुलर फेस हमारे पास 3 है तो 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, इसका ये 2 से कट हो जाएगा,
तो इसका आंसर आ जाएगा BH प्लस 3LW। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3LW प्लस BH। जब एरिया की बात हो तो फिर स्क्वायर यूनिट आएगा उसका, जो भी हो, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, तो ये हम लिख देते हैं स्क्वायर यूनिट। फिर हम इसका फाइंड करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ राइट प्रिज्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म इज इक्वल टू इसमें हम लिखेंगे एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर प्लेट, यानी कि एक ट्रायंगुलर प्लेट का एरिया और उसको मल्टीप्लाइड करेंगे लेंथ से, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म आ जाएगा। अब हम लिख देंगे एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर प्लेट या बेस भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड लेंथ। अब एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर प्लेट क्या होगा स्टूडेंट हमारे पास, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बेस मल्टीप्लाइड हाइट। ये हो गया एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर प्लेट। मल्टीप्लाइड लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ को L से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये लेंथ आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 BHL और साथ यूनिट क्यूब आ जाएगा इसका। तो स्टूडेंट इन फार्मूला को आप अंडरस्टैंड करें, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट स्क्वायर प्रिज्म, राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म, राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म। जब तक आपको ये फार्मूला याद नहीं होंगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दिस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।